मोस्ट कॉमन सोल्यूशन पेट गड़बड़ होता है खाना कम करना। अगर आप एक आध बारी या एक दिन 2 दिन खाना कम खा रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया है क्योंकि आपका पेट गड़बड़ हो जाता है खाना खाने से, देन दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि हमारी बॉडी सारे विटामिन्स, मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स इस खाने से ही अब्सॉर्ब करती है एंड दैट इज नीडेड फॉर आवर सेल रिपेयर, ग्रोथ, एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? तो कई बार हम योगा की तरफ जाते हैं, आपको अंदर से ठीक करता है, आपकी सेल्स के ऊपर वर्क करता है। बट आज की डेट में योगा के इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से फॉलो करें, बॉडी के लिए सही है कि नहीं है। सो मेनी क्वेरी, सो मेनी क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन की वजह से वी जनरली डू नॉट स्टार्ट, और अगर स्टार्ट भी करते हैं हाफ हार्टेडली करते हैं, मतलब आधे मन से करते हैं कि हाँ ठीक है, पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज का वीडियो है इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो मैजिकल 30 फॉर 5 आसन एंड 3 प्राणायाम। ब्रूस ली ने कहा है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जिस इंसान ने बहुत सारी हिट्स को प्रैक्टिस किया है, रादर मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने सिर्फ एक हिट को कई बार प्रैक्टिस किया है। सिमिलरली योग में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत सारी चीजों को सीखें, रादर आप कुछ एक पर्टिकुलर आसन्स एंड कुछ एक पर्टिकुलर प्राणायाम को सीखिए एंड उसी को आप रिपीटेडली करिए टू गेट द रियल बेनिफिट्स। बिफोर स्टार्टिंग डाइजेशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स। 1 इज योर डाइट, दूसरा इज मूव, तीसरा इज रिलैक्स। क्या है? डाइट, मूव, रिलैक्स। डाइट में यू हैव टू से नो टू 4S: शुगर, सॉल्ट, स्पाइसी एंड स्पीड। दूसरी चीज है मूव। मैं यहाँ पे आपको 5 आसन बताऊंगी, ये मेन इंपॉर्टेंट आसन है योग के, एंड अगर आप सिर्फ इन्हीं आसन को भी प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन रियली सी द रिजल्ट्स। तीसरा है हमारा रिलैक्स। रिलैक्स में हमें क्या करना है? 3 मेन प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। ये 3 मेन प्राणायाम आपको 30 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा ऑक्सीजन इनटेक जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा एंड आप शांत होंगे। तो शांत होने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है एंड इट ट्रिगर्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। तो उसकी हेल्प से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है एंड आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस लर्न कौन से हैं वो 5 आसन एंड 3 प्राणायाम एंड क्या है वो माइन्यूट चीजें जिनको ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द लाइक बटन। तो अगर आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है या आपको स्पेसिफिकली किसी अपने बॉडी पार्ट पे काम करना है, जैसे मे बी आपकी थाइस का फैट को लॉस करना है, देन यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। So let us start with the asanas now. तो सबसे पहले है भुजंगासन और द स्नेक पोज। स्नेक का डाइजेशन वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड सो यू कैन कोरिलेट दिस कि भुजंगासन से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। क्या है वो माइन्यूट चीजें जो हमें ध्यान देनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम लेटेंगे तो अपने हैंड के सपोर्ट से लेटेंगे इस तरीके से। अपने लेग्स को आप स्ट्रेट कर लीजिए और फिर धीरे से इस तरीके से आप ट्विस्ट बैक करिए। अब देखिए मेरा जो बॉडी का वेट है वो नेवल के ऊपर आ रहा है। अब मैं धीरे से अपने हैंड को, ये जो मेरा थंब है ये चेस्ट की साइड पॉइंट करेगा और दूसरे वाले का भी ऐसी, और ये जो मेरे शोल्डर्स हैं ये पीछे की तरफ है और मेरी जो चिन है उसको मैं इससे टच करूंगी। मेरे जो दोनों लेग्स हैं वो ऐसे सीधे हैं। गुड। 3 काउंटिंग कर सकते हैं एंड देन धीरे से आप इनहेल करते हुए ऊपर उठिए, बट आपका जो हेड है वो बहुत ऊपर नहीं रहेगा, जस्ट ऐसे रहेगा एंड देन एक्सहेल करते हुए आप नीचे आइए। तो इस तरीके से आपको 30 काउंट्स तक करना है। कैसे? 1 2 3। इसके बाद जो हमारा सेकंड आसन है दैट इज धनुरासन। तो आप इसी पोज में रहिए और धनुर मतलब बो पोज। तो अपने लेग्स को इस तरीके से आप पकड़ लीजिए। अभी देखिए बॉडी का पूरा वेट जो है वो नेवल सेंटर पे है। इसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं एंड इट ट्रिगर्स आवर डाइजेस्टिव फायर। तो यहाँ पे हमने ऐसे लेटे एंड धीरे से इनहेल करते हुए जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ऊपर की तरफ उठिए, सामने देखिए, 3 तक काउंट करिए एंड देन एक्सहेल करके वापस। तो इसको भी आपको 30 टाइम्स रिपीट करना है। एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
तो यहाँ पे इनहेल 1 2 3, एक्सेल, इनहेल 1 2 3, एक्सेल। तो इस तरीके से आप 30 काउंट्स करिए। इन केस आप 30 काउंट्स नहीं कर पाते, देन यू कैन स्टार्ट विथ 10 काउंट्स। तो 10 काउंट्स करिए, एक हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद आप 20 काउंट्स करिए, फिर एक हफ्ता हो जाएगा, देन यू गो टू 30 काउंट्स। तो जो तीसरा आसन है वो है पवन मुक्त आसन। पवन इज एयर, मुक्त मतलब रिलीज करना। ये दिखता सिंपल है लेकिन इसके बहुत 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 सारे बेनिफिट्स योग में बताए गए हैं एंड इट इज रियली अ वेरी 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 गुड आसन। अब यहाँ पे ये जो हैंड्स हैं इनको यहाँ पे ऐसे क्लैंप कर लीजिए और धीरे से अपने एक लेग को ऐसे मोड़ के नी के पास रख लीजिए। इसको हल्का सा सामने की तरफ करिए, हैंड्स को उठाइए, क्लैंप बनाइए और इसको आप इन लाइन रखिए। मतलब ये मेरा इस लाइन में है, ये ऐसे टेढ़ा नहीं हो रहा है, तो ये एक लाइन में है। ऐसा करने के बाद आप इनहेल करिए, एक्सेल और फिर अपने हेड को उठा के अपने नी को नोज की तरफ लाने की ट्राई करिए। जो दूसरा लेग है वो आपका सीधा रहेगा। वापस एंड इनहेल एंड इसको रिलैक्स। सिमिलरली विद द सेकंड लेग, इसको आप यहां रखिए, तो इस तरीके से भी आपको 30 काउंट्स करना है। पवन मुक्त आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम अपने लेग को ऐसे करते हैं तो यहाँ की जो इंटेस्टाइन्स है पूरी प्रेस होती है, उनको एक अच्छा मसाज मिलता है, मूवमेंट मिलता है। नाउ द फोर्थ वन इज सेतुबंध आसन। तो यहाँ पे आपके लेग्स को आप ऐसे पकड़ के और यहाँ रख लीजिए, हिप्स के जस्ट ये नेक्स्ट टू है। अपने हैंड्स को आप ऐसे नेक्स्ट टू द फीट ऐसे रख लीजिए और धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ हम उठेंगे। ऐसे आपके फिंगर्स हैं, इनको फीट के पास ऐसे फंसा लीजिए, तो आप ज्यादा देर तक ऊपर उठे रहेंगे। एंड यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, जितना आप काउंट कर सकते हैं एंड देन यू रिलीज। इसको 30 रिपीटिशंस करना चाहिए। इतना करने के बाद आप धीरे से हैंड्स का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से उठ जाइए। द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सबसे पहले अपने लेग्स को हम ऐसे ओपन अप कर लेंगे, उसके बाद जो राइट लेग है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये पीछे की तरफ जाएगा। ये वाला लेग हमारा ऐसे सामने की तरफ आएगा और इस पोज में आप एकदम कंफर्टेबली बैठ जाइए, हिल-डुल नहीं रहे हैं। एंड आपका पैर जो है, जो पीछे की साइड है, उसके ऊपर हम नहीं बैठे हैं, वो साइड में है। जिस लेग को हमने ऊपर किया है उसका जो ऑपोजिट हैंड है, जैसे ये मेरा लेफ्ट लेग है तो मेरा जो राइट हैंड है उसको मैं ऊपर करूंगी ऐसे, और जो ये दूसरा हाथ है ये ऐसे जाएगा पीछे और फिर इस हैंड को मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगी ताकि मेरा ये जो कप है ये नी के पास आए, इस तरीके से। एंड फुट को मैं पकड़ूंगी ऐसे। आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आप ऐसे ही रहिए एंड यू काउंट टिल 30 एंड इफ इट इज ओके विथ यू देन आप पीछे देखिए धीरे से एंड यू काउंट टिल 30। हैंड को रिलीज करिए, इस हैंड को रिलीज करिए एंड दोनों लेग्स को भी रिलीज करिए। अब सेम चीज हम दूसरे लेग से करेंगे। इसको हमें करना है ऐसे फोल्ड, इसके ऊपर बैठना नहीं है, ये साइड में रहेगा। ये वाला मेरा राइट लेग है तो मैं लेफ्ट हैंड को ऊपर करूंगी, ये हैंड जाएगा पीछे, ये ऐसे कप, इसको पकड़ के आप चाहे तो ऐसे रहिए और 30 काउंट करिए और या तो आप ऐसे पीछे देखिए एंड काउंट टिल 30। इस आसन में क्या हो रहा है, जब हम टर्न कर रहे हैं तो एक तो हमारा ये जो एब्डोमिनल एरिया ये ट्विस्ट हो रहा है, दूसरा ये जो पैर है इसके हेल्प से ये यहाँ दब रहा है, यहाँ की जितनी इंटेस्टाइन्स है वो प्रेस हो रही है, उनको एक अच्छा मसाज हो रहा है। आपका जो ये वाला पोर्शन है पेल्विक एरिया, इसको हम लोग क्रॉस करके ऐसे बंद कर दे रहे हैं, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उस साइड का पूरा टुवर्ड्स द एब्डोमेन आ जाता है। एंड हमारा जो नेवल है वहां पे मणिपुर चक्र है, हमारी डाइजेस्टिव फायर रहती है, वो इग्नाइट होती है which helps in digestion. Very 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 good pose. It's a classic pose. इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए, आपकी लिमिट के हिसाब से प्रैक्टिस करिए। अगर आप 10 काउंटिंग्स तक कर पा रहे हैं तो आप 10 काउंटिंग्स करिए, लेकिन आप इसको करिए। तो ये थे हमारे 5 आसन।
अब है हमारे 3 प्राणायाम। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अब एब्डोमिनल ब्रीथिंग स्पेसिफिकली प्राणायाम नहीं है, लेकिन इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट से मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। कैसे करना है? एक हैंड को आप अपने ऐसे स्टमक पर रखिए और दूसरी फिंगर को आप यहाँ पे रखिए, सो दैट यू कैन फील द एयर। एंड जब हम ब्रीथिंग करेंगे हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा, और जब हम एक्सेल करेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है? चेस्ट अंदर बाहर होता है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में हमारा एब्डोमेन अंदर बाहर होता है। उसकी वजह से जो हमारे चेस्ट के लोअर लोब्स हैं और जो साइड है, ये पूरे में ऑक्सीजन आती है। जनरली क्या होता है कि हम चेस्ट ऊपर से ही ब्रीथ करते हैं, नीचे वाले इनएक्टिवेटेड रहते हैं। अभी आपको रखना है अपना हैंड और एक फिंगर ऐसे, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। इस तरीके से you can continue up to 30 times. The second practice is कपालभाति। कपालभाति में सेम प्रैक्टिस करनी है, बट जब हम एक्सेल करेंगे थोड़ा फोर्स से करेंगे। इनहेल जो करेंगे वो नेचुरल रहेगा। कैसे? तो इसको भी आप 30 काउंट्स तक करिए। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर तो इसको आप सिर्फ 10 काउंट्स तक करिए। फाइनली द लास्ट वन इज भ्रामरी। एकदम शांत होता है, काम डाउन होता है, आपकी जो हार्ट रेट है वो कम होती है, हेल्प्स इन डाइजेशन। तो कैसे करना है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो सिंपलेस्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी जो दोनों फिंगर्स है उसके हेल्प से आप ईयर के फ्लैप को बंद करिए, ईयर के अंदर मत डालिए। ये जो आपका फ्लैप है इसको आप ऐसे बंद करिए। तो इस तरीके से ईयर के फ्लैप को हम बंद करेंगे, आईज को भी क्लोज करेंगे, ब्रीथ इन, और जब एक्सेल करेंगे तो एक साउंड निकालेंगे, तो इस तरीके से आपको 30 काउंट्स प्रैक्टिस करने हैं। वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। सो दिस वाज ऑल फॉर डाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, एंड after 1 month, after 2 months, after 3 months, you will start seeing the result. आपकी कोई query है, कोई doubt है, then please write in the comment box. I would love to reply. Thank you so much for watching and being with me. This is Back to Roots with Vibha Sharma. Jai Bharat.